विधवा महिला और अफसर की कहानी। गांव के कोने में रहने वाली मीरा एक साधारण विधवा महिला थी। उसके पति की मृत्यु एक हादसे में तब हुई थी जब उसका बेटा सिर्फ 5 साल का था। मीरा ने तब से ही अपने बेटे को पालने के लिए संघर्ष किया। खेत नहीं थे, न कोई बड़ी संपत्ति। वह दूसरों के घरों में काम करती, अनाज और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करती और अपने बेटे को पढ़ाने की जिद पर अड़ी रहती। गांव में लोग अक्सर मीरा का मजाक उड़ाते। कुछ कहते, बेटे को पढ़ाकर क्या कर लेंगी, मजदूर ही बनेगा। लेकिन मीरा का विश्वास था कि पढ़ाई ही उसके बेटे का जीवन बदल सकती है। साल बीतते गए। बेटा अब बड़ा होकर कॉलेज में पढ़ने गया। मीरा ने दिन रात मेहनत की, खेतों में काम किया, दूसरों के कपड़े धोए, बर्तन साफ किए, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी रुकने नहीं दी। उसकी यह मेहनत गांव के कुछ लोगों को चुभती थी। वे अक्सर ताने कसते, विधवा होकर इतनी जिद, संभल कर हो, सपने टूट भी सकते हैं। लेकिन मीरा उन बातों को अनसुना कर देती। इस बीच गांव में एक नया अफसर आया। वह गांव के विकास और जरूरतमंदों की लोगों की मदद के लिए जाना चाहता था। एक दिन जब वह निरीक्षण पर निकला तो उसने मीरा को देखा। वह धूप में खेत में काम कर रही थी और साथ ही अपने बेटे की किताबें संभाल रही थी ताकि मिट्टी न लग जाए। अफसर ने हैरानी से पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों करती है, आराम भी तो जरूरी है। मीरा ने कहा, साहब थकान तो तब लगेंगी जब सपने पूरे हो जाएंगे। आज मेरी थकान मेरे बेटे की ताकत है। अरविंद कुमार ने मीरा के जज्बे से प्रभावित हुए। उन्होंने उसके बेटे से मुलाकात की और देखा कि उसका बेटा वाकई बहुत होशियार था। काफ़ी सोच विचार के बाद अफसर ने उसकी मदद करने का ठाना। उन्होंने बच्चे की फीस, किताबें और कोचिंग की व्यवस्था लगवाई और यह बात गांव में किसी को भी नहीं बताई ताकि लोग मीरा को ताने न मारे। कुछ सालों के बाद मीरा का बेटा अफसर बनकर गांव में आ गया और गांव में लौटते ही उसने अपनी माँ के पैर छुए और कहा, माँ, अगर आप न होती तो मेरा यह सपना कभी पूरा न होता। आपने दुनिया की परवाह नहीं की, सिर्फ मेरे भविष्य के बारे में सोचा। मीरा की आंखों में भी आंसू छलक गए। उसकी मेहनत, संघर्ष और विश्वास ने न सिर्फ उसके बेटे की जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया, यदि हिम्मत और शिक्षा हो तो हालात कितने भी कठिन हो, जीत निश्चित होती है।